हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज मैथ्स क्लास का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। जी हाँ दोस्तों, संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, बहुत आसान होता है इस टॉपिक को समझना। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर इसको समझ लिया तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें जो आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन में गलती करते हो उसमें, ठीक है। अब नंबर सिस्टम मतलब क्या? नंबर का वह सिस्टम जिसमें कई प्रकार के ऐसे नंबर आते हैं जैसे माइनस के, बटे के अर्थात सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। ऐसे नंबर्स को मिलाकर जो चैप्टर बनाए जाते हैं वो होते हैं नंबर सिस्टम। अब कैसे, तो देख लेते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर होल नंबर होता है, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होता है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है ना। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नए बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी आपके मोबाइल पर सीधी मिल सके। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे हम आपका। नंबर मतलब क्या दोस्तों? संख्या। अब अगर मुझसे कोई बोले कि क्या ये 8 नंबर है, तो नहीं दोस्तों। नंबर 2 यूनिट डिजिट से मिलके बनता है। यूनिट डिजिट होती हैं 0 से लेकर 9 तक। जी हाँ दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होती हैं? ये होती हैं डिजिट। और 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट को मिला के क्या बनाया जाता है? नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 89 तो हाँ ये नंबर होगा, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों? नंबर। अब इसमें ये क्या होगा? यूनिट डिजिट, इकाई अंक, है ना, यही लिखते हैं ना यूनिट डिजिट। और ये क्या होगा? टेंस प्लेस, दहाई अंक। पता है ना सभी को कि ये बचपन में सभी ने पढ़ा है दूसरी तीसरी क्लास में कि इसे इकाई अंक कहते हैं और इसे दहाई अंक कहते हैं, है ना। इसको लिखने का और क्या तरीका होता है? 80 + 9, है ना। क्यों? क्योंकि ये दहाई अंक पर है, इसको 10 से इंटू करेंगे। और ये इकाई अंक पर है तो इसको 1 से इंटू करेंगे, तो इसको 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 80, इसको 9 से 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 9, और इन दोनों को प्लस करने पर यही आएगा 89। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे देखते जाते हैं एक के बाद एक, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, 0 से लेकर जो 9 तक की संख्या होती है वो होती है यूनिट डिजिट, है ना। डिजिट यानी कि अंक। 2 अंकों से मिलकर क्या बनता है? नंबर बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, जो डिजिट से मिलकर बनते हैं नंबर, यानी डिजिट्स को हिंदी में बोलते हैं अंक। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 42 क्या है? 42 नंबर है। 2 उसमें क्या है? इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है ना। और 4 क्या है? दहाई अंक है। अब इसको करना हो तो इसका इंटू होगा 10 से और इसका इंटू होगा 1 से। तो लिख के देखते हैं। 4 10 = 40 प्लस 2 1 = 2, इनको प्लस करेंगे तो 42 ही आ रहा है। इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? 42 को 40 + 2, और कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया अब आपको। इसको इकाई अंक को 1 से इंटू करना पड़ेगा, और जो दहाई अंक यानी कि आपका 10th प्लेस, उसको आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब मैं मानता हूं कि अभी तो अपन ने 2 अंक का पढ़ा। अब सर अगर 3 अंक का आ जाए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 524। जी हाँ दोस्तों, 524 है ना। 524 में क्या करेंगे? इसका इंटू तो 1 से होगा, इसका इंटू तो 10 से होगा। भैया ये तो 100 प्लेस पर है ना, तो इसका इंटू तो 100 से होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। 500 है ना, ये 20 है और ये सिर्फ 4 है, तो ये हो जाएगा 500 + 20 + 4 = 524। यही आएगा घूम फिर के आंसर आपका, ठीक है। बात समझ में आई? लेकिन इसको अलग अलग लिखने को कहा जाए तो इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना। अगला है आपके सामने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। सबसे पहले तो ये फेस वैल्यू होती क्या है? तो फेस वैल्यू मतलब होता है शुद्ध मान।
शुद्ध मान आपसे क्वेश्चन दिया जाए, बोला जाए कि ये 24 है, इसमें 2 की फेस वैल्यू बताइए। तो फ्रेंड्स फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि चेहरा ही मान के चलो, चेहरा, अपना चेहरा आईने में देखते हो तो कैसा रहता है, वही का वही रहता है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 24 में 2 की फेस वैल्यू बताइए तो आंसर 2 ही रहेगा। आपसे पूछा जाएगा 4 की फेस वैल्यू बताइए तो 4 ही रहेगा। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही चीज आपसे पूछी जाए कि प्लेस वैल्यू कौन सी है 24 में, 2 की प्लेस वैल्यू पूछिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है और इसके आगे जितनी भी संख्या है उतने 0 लगा देना है। एक संख्या थी तो 20, यानी कि 24 में 2 की प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या आता है? आपका 2 का फेस वैल्यू क्या आया था? 2 का प्लेस वैल्यू क्या आया? 20। आपसे बोला जाएगा प्लेस वैल्यू को माइनस कर दो फेस वैल्यू से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 18। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, अपन ने मान लो कि 524 लिया था, है ना, 524 लिया था, वही ले लेते हैं 524 में। ये 524, ये 524। मैंने आपसे बोला कि इसमें इस क्वेश्चन में जो 5 है इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को माइनस करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो फेस वैल्यू मतलब वही का वही, और प्लेस वैल्यू मतलब क्या, ये लिखेंगे और इसके आगे जितनी भी संख्या उसमें 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 500। 500 में से 5 माइनस किया तो आपका आंसर हो जाएगा 495, 495। बात समझ में आ गई दोस्तों, है ना? इस तरीके से आपको करना है। अब देखते हैं आगे, अब आगे की तरफ देखते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हाँ, आगे है फ्रेंड्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या? हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। आप किसी से भी पूछिए या उससे बोलिए कि भैया तू नंबर बोल, कोई से भी, मतलब जो नंबर है वो शुरू कर बोलना, है ना, तो वो क्या करेगा? 1 से शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलेगा। लेकिन वो 0 से कभी काउंट नहीं करेगा, वो कभी भी 0 से काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि क्या, अर्थात दोस्तों जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक तौर पर आपके अंदर से निकल रहे हैं ना, मतलब नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर्स की, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस के आधार पर आपको बताता हूं। काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स, अर्थात जिसे गिना जा सके वह प्राकृत संख्या होती है। जैसे आपके सामने कोई एक चेयर रखी हुई है, उससे आपसे पूछा जा रहा है कितनी चेयर है, तो आप बता पाओगे एक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वहां पे कितनी चेयर है, सामने अगर कोई भी नहीं रखी, कुछ पूरा रूम खाली है और आपसे पूछा जा रहा है वहां पे कितनी चेयर है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 0 है, आप क्या बोलोगे कि सर वहां पे तो चेयर ही नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि 0 है, आप क्या बोलोगे? वहां पे चेयर ही नहीं है ना। तो इसलिए प्राकृतिक तौर पर जो आपके अंदर से निकलती है, जैसे कि आपको याद रखने के लिए तरीका है कि प्राकृतिक तौर पर जब आप गिनते हो यानी नेचुरल तरीके से, तो आपकी गिनती शुरू होती है 1 से। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, 1 से होती है, 2 से होती है कि 3 से 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको आंसर 1 लगाना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? पहले आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फ्रेंड्स मैं समझाऊंगा, आप एक बार कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो मैं समझाऊंगा, है ना। डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 मतलब क्या? नेचुरल नंबर्स तो आए ही आए, साथ में 0 भी आ जाए तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। बात समझ में आई दोस्तों? कॉपी में लिखते भी जाना साथ में, नहीं तो बार बार वीडियो देखो। इससे अच्छा है कि आप एक बार कॉपी में लिख लो ताकि एग्जाम आए तो डायरेक्ट आप बस पढ़ो और एग्जाम दे के आओ। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स होल नंबर आप समझ गए, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्या के साथ 0 को भी गिना जाए ना, 0 को भी गिना जाए तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? होल नंबर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं फिर आगे। अब आता है इंटीजर्स। अब फिर से आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए, सामने जो लिखी है, मैं फिर समझाऊंगा आपको। 10 सेकंड का समय, फटाफट पढ़ लीजिए और समझिए, नहीं तो मैं समझाऊंगा आपको कि आपको कहाँ दिक्कत जा रही है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक। अब पूर्णांक को हिंदी में 2 बार तोड़ें तो पूर्ण धन अंक, है ना, क्या हो जाएगा? पूर्ण धन अंक पूर्णांक। ठीक है, हाँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब ये, नेगेटिव मतलब माइनस का, जो होल नंबर यानी कि सभी नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स इसको समझें कैसे, तो देखिए, आपने किसी को आपको किसी से 2 रुपए लेने हैं, तो आप क्या करोगे? भाई +2, मेरे को किसी से 2 रुपए लेने हैं। अब आपको किसी को 2 रुपए देने हैं, तो आप क्या करोगे भैया? माइनस का। क्यों? क्योंकि मेरे को देने हैं, मेरे से जाएगा, तो ये माइनस की संख्या आ जाती है ना, तो वो क्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है। अब आप लोगों को एक सवाल, क्या मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो जैसे मैं बोलूँगा 0 के बाद अपन गिनती ऐसे गिनते हैं ना, यूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है ना? तो आप बोलोगे हाँ भैया 2 तो 1 से बड़ा होता ही है, लेकिन यहाँ पर 2 1 से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा होता है। जब भी संख्या माइनस की आ जाए तो जो बड़ी संख्या हो जाती है ना और उसके सामने माइनस हो तो वो छोटी हो जाती है दूसरी संख्या, छोटी वाली से। इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे -1 बड़ा होता है -2 से। जब भी माइनस की वैल्यू लग जाए तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि ये -3 है, ये -1 से छोटा है, यानी यहाँ पे -1 बड़ा है -3 और -2 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्राइम नंबर। एक बार इसकी डेफिनेशन फटाफट पढ़ लीजिए दोस्तों, कॉपी में लिख लीजिए। देख लें फ्रेंड्स, प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर मतलब क्या? अभाज्य संख्या। हिंदी में से क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जो खुद के अलावा सिर्फ एक के टेबल में आती हो। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स मतलब क्या दोस्तों? देखो, जैसे कि मैं 19 लेता हूँ, तो 19 के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है, यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं इसके, यानी कि 2 ही टेबल में जाता है, इसलिए कहते हैं 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो वह नंबर जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जो कि एक और खुद से जाता हो, इंटू होता हो या डिवाइड होता हो, ठीक है, उससे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्याएं। अब आपके सामने एग्जाम्पल है। अब इसमें एक मजेदार चीज है दोस्तों, आप बताओ कि क्या है? आप बताओ, इसमें एक मजेदार चीज है, बताओ क्या? चलो मैं बताता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और है ना, ये अगर आ गया ना 1 लाइनर में तो सब बच्चे गलत करके आएंगे। देखना फ्रेंड्स, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 19, 23, है ना। तो ऐसी संख्या जो खुद से और एक के टेबल में जाती हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें मात्र 2 ही ऐसा नंबर होता है जो कि इवन नंबर होता है। इवन मतलब सम संख्या, बाकी सब विषम संख्या होती है, यानी कि ऑड नंबर। बात समझ में आई? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है ना। ओके, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो कि इवन होते? तो मात्र एक ही होता है जो कि 2 होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप लोगों का सवाल कि भैया ये 2 से शुरू क्यों होता है? ये सवाल भी तो आ सकता है कि भैया प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो 2 से शुरू होता है, तो 0 और 1 से क्यों नहीं होता? तो 0 जो है वो सिर्फ 0 के टेबल में जाता है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 0 सिर्फ 0 के टेबल में जाएगा। ठीक है, अब 1 जो है सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा,
बात समझ में आई। लेकिन जो 2 है वो 2 के टेबल में और 1 के टेबल में दोनों में जाएगा, इसलिए 2 फैक्टर बनते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत 2 से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या समझ गए आप क्या होती है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। चलिए फिर आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर, इसकी फटाफट डेफिनेशन पढ़ लो फ्रेंड्स, फटाफट पढ़ लो। देख लो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। कंपोजिट, देखो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर्स मतलब क्या, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अब आपको इसका चीज तो समझ में आ गई होगी कि क्या फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 4 जो है वो 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है और खुद से भी डिवाइड होता है यानी 4 से, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, ये 2 से ज़्यादा टेबल में आ रहा है, इसलिए आपका ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अर्थात आप इसको समझ सकते हो कि कंपोजिट नंबर जो होता है, इसको सबसे पहले तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, इसको संयुक्त संख्या कहते हैं दोस्तों, है ना। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने। तो सीधी सी बात है भैया, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। लेकिन यहाँ पर 4 से स्टार्टिंग हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 4 से होती है। क्यों, क्योंकि 3 का जो टेबल है फ्रेंड्स, जो 3 का टेबल है ना, जी हाँ, वो 3 जो है वो 1 और सिर्फ 3 के टेबल में जाता है और किसी में नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, इसलिए इसका नंबर जो है वो 4 से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि 4 का ही सबसे पहला 1, 2 और 4 का फैक्टर बनता है। ठीक है, चलिए कंपोजिट नंबर उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि संयुक्त नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर के अलावा। ठीक है, बिल्कुल। अगला इवन नंबर। इवन नंबर बताइए दोस्तों क्या होता है, इवन ऑड। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। पढ़ लो पहले तो फ्रेंड्स आराम से। चलिए देख लें। अब फ्रेंड्स, इवन ऑड पढ़ने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको पता होगा कि इवन ऑड का एक फॉर्मूला लगाया था। अब आप पूछोगे कि भैया ये मैथ्स में जी के कहाँ से आ गया, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ से आ गए मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, उन्होंने तो जो दिमाग लगाया वो वाकई में अभी तक किसी ने नहीं लगा पाया कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को संभालना, है ना। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश को संभालना, अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है उसे, दिल्ली को। तो फ्रेंड्स, इवन ऑड का फॉर्मूला लगाया था उन्होंने दिल्ली में, आपको पता होगा। जी हाँ, इवन ऑड का फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज बता दूं, इन्हें पूरे विश्व की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है इवन ऑड फॉर्मूला लगाने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल जी को। इतना ही नहीं, ये इवन ऑड का फॉर्मूला दूसरे देशों ने भी अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे, भारत की कॉपी की गई है, बिल्कुल सही है ना। तो सेम टू सेम लॉजिक इवन ऑड का फॉर्मूला दूसरे देशों ने भी अपनाया है। अब ये क्यों अपनाना गया था फ्रेंड्स, कारण ये था, पहले तो मैं समझाता हूँ कि इवन ऑड होता क्या है। फ्रेंड्स, इवन ऑड मतलब सम संख्या की जितनी गाड़ियां हैं वो एक दिन चलेंगी और जो विषम संख्या की गाड़ियां हैं वो एक दिन चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक दिन छोड़ के। उससे क्या होता है दोस्तों कि अगर एक गाड़ी एक दिन बंद है पूरी, ठीक है, तो उससे दो चीज़ होती है। एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या थी, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो ये फॉर्मूला सक्सेस भी हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। यानी इवन ऑड, इवन का मतलब होता है 2 4 6 8, जिसकी गाड़ी के आखिरी में 2 4 6 8 हो वो, और जिसकी गाड़ी के आखिरी में 1 3 5 7 हो वो। यानी कि इवन ऑड आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। 2 के टेबल से डिवाइड होने वाली संख्या इवन नंबर कहलाती है, यानी सम संख्या। जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, विषम संख्या। जी हाँ दोस्तों, बात समझ में आ गई। जो संख्या 2 से डिवाइड हो वो सम संख्या, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या। 1 3 5 7 ऑड और 2 3 4 6 8 सम संख्या होती हैं। ठीक है,
चलिए, अभी तक उम्मीद करता हूँ आपसे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पकड़ लो, टॉपिक पकड़ लो या डेफिनेशन पकड़ लो। रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। आप एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देख लें फ्रेंड्स, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q is in integer form as rational number। अब आपसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी ई कई बोले गए सर। नहीं, मैं कई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ। मैं सीधे सीधे भाषा में आपको समझाता हूँ। 2/3, 2/3 ये क्या हो जाएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, 2/3 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। बटे में होनी चाहिए संख्या। क्या होनी चाहिए, संख्या बटे में होनी चाहिए। अगर संख्या बटे में है तो वो 0 हो जाएगा। अब मैंने लिख दिया 2/0, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे 5/1 माइनस 2/1, 5/7 माइनस का 0/1, 1/5, 3/5, ये एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए ले रखा है। यानी बटे वाली संख्या क्या हो जाती है, रैशनल नंबर। अर्थात वह संख्या जो फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के रूप में हो वह रैशनल नंबर परिमेय संख्या होती है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने 1/4, 1/4, 1/4 है, ठीक है। 2/5, 2/5 भी है। 20/5, 20/3, 20/3 भी है। 0/5, 0/5 भी है। लेकिन 5/0 कर दूं तो 5/0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा। बाकी सारे एग्जाम्पल सही है। ठीक है, चलिए अब खत्म नहीं हुआ अभी ध्यान से देखिएगा। ये रैशनल नंबर में कंफ्यूजन बच्चों को क्यों होता है, देखिए आपका कंफ्यूजन मिटा रहा हूं मैं अभी। रैशनल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अर्थात दोस्तों क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वह होते हैं जो रैशनल नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं 1/4, ठीक है, 1/4। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे भैया, 1 लिखोगे, अब ये तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दोगे, 0 हो जाएगा। 4 2 8 करोगे, फिर 2 बचेगा, 0 लगाओगे, 4 5 20 लिखोगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, है ना, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, 0.25, मतलब ये खत्म हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका आंसर था वो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं। आपने कुछ देखा होगा ना, कभी कभी कोई डिवाइड करते हो तो आंसर जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो सॉल्व हो जाए, जो पूरे सॉल्व हो जाए, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक नॉन टर्मिनेटिंग का आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, 20/3। जी हाँ दोस्तों, 20/3। अब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18, यहाँ पे बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाओगे, 0 लगेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 6 18, यानी कि इसका सॉल्यूशन करोगे तो 6.66666, यही आंसर आते जाएंगे। क्या फ्रेंड्स, यही आंसर आते जाएंगे। बात समझ में आ गई, 6.66 चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा, और जो संख्या सॉल्व हो जाए वो टर्मिनेटिंग होती है। बात समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। चलिए, टर्मिनेटिंग यानी जो सॉल्व हो जाए बटे की संख्या,
और नॉन टर्मिनेटिंग यानी बटे की संख्या जो सॉल्व होती नहीं हो, चलती जाती हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग। अगला है इर्रेशनल नंबर। इसको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, आप पहले करके जरा ये देखिए, यहाँ पर सामने डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है, पहले समझिए कि क्या हो सकता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देख लें दोस्तों, चलिए इर्रेशनल नंबर। पहले तो ये कि फ्रेंड्स रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, तो इर्रेशनल को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अ जुड़ जाएगा आगे, बस अपरिमेय संख्या हो जाएगा। द नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब दोस्तों इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। इसके लिए सभी टीचर लगभग एक एग्जांपल लेते हैं, वो होता है पाई का। पाई की वैल्यू आप क्या समझते हो? 22/7 होती है? नहीं फ्रेंड्स, ये तो हम मानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन 22/7 की जगह पे जब आप उसको सॉल्व करने बैठते हो तो वो क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? तो पाई की वैल्यू होती है 3.141592653 और ये चलता ही जाता है। अब फ्रेंड्स ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती है, कोई सी भी संख्या हो बार बार रिपीट नहीं होती है, ऐसी संख्या इर्रेशनल नंबर कहलाती है। बात समझ में आ गई? और जो संख्या बार बार रिपीट होती है वो अभी अपन ने पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और जो संख्या जो रिपीट ना हो, जो संख्या रिपीट ना हो और पॉइंट के बाद चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक बात बताता हूं कि जैसे 16 है अंडर रूट में, तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें पता चलना है आपको कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, तो 4 आ गया। लेकिन 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता ना। मतलब अंडर रूट में वो वैल्यू जो किसी का स्क्वायर ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल है। बताइए फ्रेंड्स, आप सोचिए समझिए उसको थोड़ा सा, मैं फिर बताता हूं आपको। 5 सेकंड का समय आपके पास। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और आप समझ चुके हैं कि क्या फ्रेंड्स? सबसे पहले तो ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर, है ना। जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि बट्टे की संख्या, नॉर्मल संख्या, जैसी भी हो, सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ठीक है, यानी कि क्या? रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर को मिलाएं तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। बात समझ में आ गई दोस्तों? रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिलाएं तो ये फॉर्मूला हो सकता है, सीधे सीधे आपसे पूछ लें, यहाँ पे डैश दे दे प्लस इर्रेशनल नंबर दे दे इज इक्वल्स टू रियल नंबर दे दे, या फिर रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? रियल नंबर होता है, ये आपसे पूछ लें, है ना। तो सारे नंबर्स, वह नंबर जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं, उनको मिला दें तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अब आपके सामने एक ट्विस्ट, ये लाइन जरूर पढ़ लेना, ये लाइन एग्जाम में डायरेक्ट आती है, पहले पढ़ो फिर मैं समझाता हूं कि क्या। देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले तो देख लिया, सभी ने पढ़ लिया। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यहां पे 2 लाइन दी हुई है। क्या? एक तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट, यानी लेकिन, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, यानी कि क्या? जो सभी रैशनल नंबर हैं
वो रियल नंबर तो हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। क्या समझाया? कि रैशनल प्लस इरेशनल मिलके रियल बनता है। तो सिर्फ रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर को भी मिलाना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो ये डेफिनेशन आती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑल रैशनल नंबर यानी कि सभी परिमेय संख्या तो हो सकती हैं रियल नंबर, लेकिन सभी रियल नंबर परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपरिमेय को भी मिलाना पड़ता है, ठीक है। अगला एक और लाइन है, ध्यान से देखना। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? देखते हैं, ठीक है, समझाता हूं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और चलते जाते हैं, है ना। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में 0 जुड़ जाता है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि होल नंबर में क्या आता है? 0 आता है। तो प्राकृत संख्या में तो 0 आता ही नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली लाइन जरूर समझ में आई होगी और ये आप कॉपी में जरूर लिखेंगे और समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो, मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। अब अगला है को प्राइम। अब आप इसको 2 मिनट देखो फटाफट, 1-2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 5 सेकंड फटाफट इसको पढ़ो, फिर मैं बताता हूं कि क्या है ये। पढ़ लिया दोस्तों को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो प्राकृत संख्या यानी 0 को छोड़ दो। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 को छोड़ के दो नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल लिया इसने ए एंड बी, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जिनका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 निकले, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया 2 और 3, 7 और 9, 8 और 11, मतलब ऐसे पेयर जिनका हम अगर HCF निकालने बैठे हैं तो 1 निकलेगा। और मैंने HCF निकालना दोस्तों बहुत अच्छे से सिखाया है, आप लोग मेरी पुरानी क्लास जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट की मैं एक काम करूंगा, लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे ही वो लिंक खोलेंगे फ्रेंड्स, तो आप मैथ्स की सीधी क्लास पे पहुंच जाएंगे। मेरी जितनी भी है, मैंने शुरुआत से बेसिक से एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। अब को प्राइम नंबर दो नेचुरल नंबर मिलके, अब जैसे एग्जांपल लिया 2 और 3, HCF निकालना मैंने सिखाया था। HCF कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भैया ये दोनों संख्या किसी एक टेबल में जा रही है क्या? नहीं, सिर्फ एक के टेबल में जा रही है, तो वही तो बोला है कि HCF आपका 1 आना चाहिए, तो 2 और 3 का HCF 1 आएगा। 7 और 9 किसी एक के टेबल में जाते हैं क्या? नहीं जाते, सिर्फ एक ही के टेबल में जाते हैं, तो 7 और 9 का HCF हो गया 1, यानी कि ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन अगर 0 और 7 आ जाए तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है सिर्फ नेचुरल नंबर, ये होल नंबर होता है 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपने आखिरी तक क्लास को देखा है, तो आपको एक वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो हम आपके लिए वो कमेंट बॉक्स देख कर फ्रेंड्स वीडियो जरूर बनाएंगे। जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।